Hello team, we will wait for 5 minutes most to let the other people join, and we'll start then. Hello everyone.
ओके टीम, लेट्स स्टार्ट नाउ, इट्स टाइम। सो आप सभी को पता है ये जो मीटिंग रखी है टिकटिंग टूल के रिगार्डिंग रखी है, आप में से काफ़ी लोगों को एक्सेस मिल चुका है। अगर किसी को कोई भी इशू होता है तो हम जो कॉल सेंटर है वहाँ पे कॉल करके आप अपना प्रॉब्लम जो भी है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं ताकि वो हम तक राउट करे। ठीक है। ओके। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। टिकटिंग टूल किसी को ये पता है क्या है टिकटिंग टूल? आप में से कोई बता पाएगा? क्योंकि आप 17 स्टाफ टीम मेंबर हो, आप मुझे लगता है आप में से काफी ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए कि टिकटिंग टूल क्या है। हेलो, एनीवन? सौरभ सौरभ सर, मैं बता सकता हूँ। हाँ जी, प्लीज बताइए। हाँ, टिकटिंग टूल एक नॉट फॉर रिकॉर्ड है, टेक सपोर्ट के लिए और सारे एमटीज और 17 के होल स्टाफ और जो प्रोजेक्ट में एसोसिएट उनके साथ जो भी हम्म टेक्निकल इश्यू है जो भी है उसमें से हम एज सुन एज पॉसिबल आपके साथ थ्रू आउट जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो सकते हो उसके थ्रू। हम्म। और कोई? नॉट रियली अबाउट द कनेक्टिंग, इट्स अबाउट द गेटिंग योर इश्यूज रिजॉल्व। जो भी इश्यूज आपको काम के दौरान आ रहे हैं, आपको पैक सेक्रेटरी को, ये बेसिकली मोर फोकस्ड ऑन पैक सेक्रेटरी, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म तक रहेगा। क्योंकि एक टाइम आएगा T14 के बाद उस पैक्स को आपको छोड़ना पड़ेगा, बट वो पैक सेक्रेटरी को आगे भी कंटिन्यू सपोर्ट मिलता रहे, तो उसके लिए टिकटिंग टूल है। टिकटिंग टूल इज जस्ट लाइक ऑनलाइन पोर्टल लाइक ERP ओनली, जहाँ पे आप जो भी इश्यूज फेस करते हो, क्योंकि अभी आप ही काम कर रहे हो एक एक पैक्स पे, हम ही सब काम कर रहे हैं, हम और सब एक टीम मिलके, सारे एमटीज मिलके काम कर रहे हैं एक ना एक पैक्स पे। और काम के दौरान जो भी इश्यूज आते हैं, ठीक है, वो इश्यूज से रिलेटेड हम डायरेक्टली, पहले हम गूगल फॉर्म भरा करते थे, बट अभी एक टिकटिंग टूल के थ्रू आ गया है जिसमें आप सभी का एक्सेस दिया गया है, जहाँ से आप सभी टिकट रेस कर सकते हो। तो मैं आज उसी का डेमो दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप टिकट रेस करोगे, कैसे रिजॉल्व होगी और क्या फ्लो रहेगा, कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी टिकट रिजॉल्व हो चुकी है। ठीक है। ओके। नाउ अभी मैं ओके। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा एक, मैं बहुत ही बेसिक से जा रहा हूँ, वेरी स्टार्टिंग, कि टिकटिंग टूल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने आप सभी से मंगवाई थी या हमारे पास है ऑलरेडी, आपका ईमेल आईडी। जो भी ईमेल आईडी है जिसको हम रजिस्टर करके आपका अकाउंट ओपन करेंगे बैक एंड से। ठीक है। टिकटिंग टूल का जो डेवलपर टीम है वो सब आपका पैक सेक्रेटरी का जिसका भी अकाउंट यूजर आईडी क्रिएट करना रहता है वो बैक एंड से टीम क्रिएट करती है। ठीक है। सो मैं आपको किस तरीके से आपको पता चलेगा कि मुझे एक्सेस क्रेडेंशियल मिले हैं कि नहीं, वहां से मैं आपको जर्नी दिखाऊंगा कि आप कैसे उसको लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है। अलाउ मी। ओके। सो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आप सभी को। ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, sir. Yes. विजिबल, ओके, थैंक यू। ओके मैम, तो जैसे ही आपका अकाउंट या एक्सेस बनता है, टिकटिंग टूल में एक्सेस क्रेडेंशियल क्रिएट करते हैं बैक एंड टीम, तो आपको इस तरीके से मेल आता है फ्रॉम, पहले आता था communication@workhall.oi, बट अब गोइंग फॉरवर्ड अगर किसी का एक्सेस नहीं बनाया और उनका नया अकाउंट क्रिएट किया जाएगा तो उनको इस मेल आईडी से आएगा इंटीमेशन। ठीक है। जो भी मैसेज है, मेल है, वो यहाँ से आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी मेल आईडी रहेगी। वर्क हॉल टी।
सो मैं बता दूं, ये टिकटिंग इन्फो @17 पैक्स ये मेल आईडी है। इस मेल आईडी से आप सभी को मेल आएगा जब भी आपका अकाउंट क्रिएट किया जाएगा बैकएंड से, तो इस तरीके का मेल आएगा। मेल आईडी में चेंजेस है गोइंग फॉरवर्ड, अगर किसी का अकाउंट क्रिएट होगा तो ये वाला मेल आईडी से आएगा, इंटरफेस सेम रहेगा आपका, ठीक है। और उस मेल क्रेडेंशियल्स में उस जो आपका अकाउंट जब ओपन होगा तो जो आपको मेल आएगा उस इंटरफेस में आपको यूआरएल लिंक दी जाएगी टिकटिंग टूल की, यूजर नेम जो यूजर नेम से आपका आईडी क्रिएट किया गया है, और टेम्परेरी पासवर्ड। बिकॉज ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, सो मैं अभी इसको तो मैं अभी इसको क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टेम्पररी, आप सभी ने, काफी लोगों ने प्रोसेस देखा होगा कि टेम्पररी पासवर्ड डालने के बाद परमानेंट पासवर्ड पूछता है, ठीक है। होगा तो अगर आप मान लीजिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पासवर्ड एक्सपायर्स इन 7 डेज, 7 डेज के अंदर आपने लॉगिन नहीं किया तो आपका पासवर्ड एक्सपायर हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे टेम्परेरी, फर्स्ट टाइम अगर मैं डालूंगा तो टेम्परेरी पासवर्ड डालूंगा एंड उसके बाद मैं क्रिएट करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी 7 डेज से अगर ज़्यादा हो जाएगा और मैं लॉगिन करना ट्राई करूंगा तो लॉगिन नहीं होगा, तो मैं फॉरगेट योर पासवर्ड करके क्लिक करूंगा तो मुझे पासवर्ड रीसेट का इस तरीके से मेल आएगा, ठीक है। रीसेट पासवर्ड, देखिए, ठीक है, इस तरीके से मेल आएगा मुझे। वहां पे मैं क्लिक करूंगा एंड परमानेंट पासवर्ड अपना रीसेट कर लूंगा, ठीक है। अगर मैंने 7 दिन के अंदर, मतलब एक्सपायरी डेट के अंदर नहीं लॉगिन किया है, ठीक है। इन केस आप स्टिल अभी भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो ये फॉरगेट पासवर्ड की सुविधा दी गई है। एक सेकेंड, ठीक है। एक, हाँ, ओके। नाउ अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि आपका इंटरफेस किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका इंटरफेस है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये रेज ए न्यू टिकट, मतलब आप नई टिकट अगर कभी भी रेज करने चाहोगे तो इस येलो आइकन को आपको क्लिक करना होगा। फिर टिकट इन योर क्यू, टिकट इन योर क्यू मतलब आप, ये मैं थोड़ा आपको बाद में बताऊंगा इसका यूज़ क्या है, क्योंकि इसका मैं प्रोसेस फ्लो आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कब आएगी आपकी टिकट, ठीक है। नीचे है ऑल टिकट्स, ये जो इंटरफेस है यहाँ पे, इस टैब में आप कोई भी टिकट रेस करते हो, रिजॉल्व होता है, कोई भी हिस्ट्री देखनी है, चेक करना है आपको, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको शो करेगा यहाँ पे लिस्ट में। मैं आपको एक टिकट रेस करके बताता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे शो करेगा आपका टिकट, ठीक है। मैं अभी मुझे टिकट रेस करना है, तो मैं बता दूँ आपको, मैं रेज अ न्यू टिकट करके ये जो येलो आइकन है इस पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करूंगा तो इस तरीके से आपका स्क्रीन विजिबल होगा, इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट नेम पहले सेलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट नेम में आप सेलेक्ट करोगे, क्योंकि ये गुजरात में चल रहा है पैक्स कंप्यूटराइजेशन, इसलिए यहाँ इसका प्रोजेक्ट का नाम पैक्स गुजरात दिया गया है। सेम अदर स्टेट का अदर पैक्स करके और उसका स्टेट नेम होगा, ठीक है। अभी जैसे प्रोजेक्ट नेम सेलेक्ट किया, डीसीसीबी नेम वैलिड हो गया, इनेबल हो गया। अब मैं यहाँ पे डीसीसीबी नेम सेलेक्ट करूंगा। आप देख सकते हो 3 ऑप्शन है, तो ये डीसीसीबी, डिस्ट्रिक्ट और तालुका ये दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं कोई भी तालुका समझ लिए करता हूँ, मानवदार में करता हूँ, ठीक है, तो डायरेक्ट तालुका आ रहा है। सपोज कोई अदर मैं लेता हूँ, ढोलका, अहमदाबाद का, ठीक है, तो ढोलका ऑटोमेटिकली पैक्स नेम शो करेगा। जहाँ पे आपको अगर नाम याद है तो आप नाम से कर सकते हैं, जैसे मैं लिम्बर्ड करके एक है पैक्स, यहाँ पे लिम्बर्ड नाम से भी सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे नाम नहीं याद है, मेरे पास ईआरपी आईडी है, तो मैं सिर्फ ईआरपी आईडी भी डालूंगा तो मुझे यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। ये सेम थिंग आपको पैक सेक्रेटरीज को भी कभी अगर उनको सपोर्ट या हैंड होल्डिंग के लिए आपको जाना पड़े तो अब आप ये टिकटिंग टूल का भी हैंड होल्डिंग आपको देना पड़ेगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से सीरियसली कोई भी क्वेश्चन होगा पूछ लेंगे, ठीक है।
सो मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ। पैक्स नेम डालते ही नीचे जो ये 6 टैब्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, ये ऑलरेडी विजिबल हो जाएंगे, जहाँ पे आपको जस्ट कंफर्म करना है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो दी गई है, पैक्स रजिस्टर आईडी, डीसीटी, ईआरपी आईडी, डिस्ट्रिक्ट नेम, ये सब करेक्ट है या नहीं। ठीक है, ये जस्ट कंफर्म करेंगे। आप करेंगे या पैक्स सेक्रेटरी यूज़ करेगा तो पैक्स सेक्रेटरी इस कंफर्म करेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं इशू टाइप में। अब इशू टाइप में आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 11 ऑप्शन दिए गए हैं। मैंने बताया कि ये जो टिकटिंग टूल है, जो भी इश्यूज आपको आते हैं उसके लिए है, ताकि आप अपना जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे यहाँ पे रेज कर सके, रजिस्टर कर सके। ठीक है, कंप्लेन कंसर्न रेज करना है तो यहाँ इस टिकटिंग टूल के थ्रू करेगा। पर जितनी भी रिलेटेड जो भी कंसर्न या कंप्लेंट्स कुछ जो भी होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उसको इसमें कैटेगराइज किया गया है ये 11 ऑप्शंस में। ठीक है, ये कैटेगराइज उनमें किया गया है। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कौन से कैटेगरी के इश्यूज के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, नोट कर सकते हो उसको। ट्राई टू नोट इट डाउन समवन प्लीज। ठीक है, सो मैं पहला कस्टमाइजेशन रिलेटेड रिक्वायरमेंट ऑप्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ। कस्टमाइजेशन रिलेटेड रिक्वायरमेंट मतलब जैसे आप ईआरपी, डीसीटी, प्री माइग्रेशन कोई भी पोर्टल पे, स्टेज पे काम करते हैं, उस पोर्टल में ऐसा एंट्री करते टाइम या आप उस पे काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि इसमें एक एडिशनल फीचर होना चाहिए जिससे कि ये और मेरा प्रोसेस और स्पीड अप हो जाए और कन्वीनियंट हो जाए। ठीक है, तो आपको जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, ईआरपी में आपको लगता है कि ये जो पॉलिसी है, लोन इंटरेस्ट पॉलिसी, उसमें एडिट का ऑप्शन होना चाहिए, या ड्यू डेट में कुछ ये मॉडिफिकेशन का ऑप्शन होना चाहिए, फीचर होना चाहिए, या वाउचर में गलती से डाल देता हूँ, हर बार मेरे से गलती हो जाती है, मैं वाउचर मिस्टेक कर देता हूँ, तो मॉडिफिकेशन, वाउचर एडिट का या मॉडिफिकेशन का ऑप्शन होना चाहिए वहाँ पे। तो इस तरीके की जो चीज़ एग्जिस्टिंग नहीं है ईआरपी में या जो भी पोर्टल आप यूज़ कर रहे हैं उसमें, एग्जिस्टिंग फीचर नहीं है, आपको नया कोई फीचर लाना है, या आप सोचते हो कि ये अगर आ जाएगा तो इससे और काम बहुत इजी हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो आप कस्टमाइजेशन रिलेटेड रिक्वायरमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर रेडीनेस ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन सॉल्यूशन। अब क्योंकि सारे पैक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गई है, तो बहुत सारे पैक्स को एक सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इन केस ऐसा होता है कि किसी पैक्स के पास, पैक्स सेक्रेटरी के पास या आपके पास कोई भी सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल है, जस्ट आपको यू नीड इज द कंफर्मेशन कि ये कर सकते हैं क्या, इस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है क्या। तो वो रेडीनेस ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन सॉल्यूशन। आप डेस्कटॉप, क्योंकि ये पोर्टल वर्जन है, आपका सॉफ्टवेयर वर्जन भी फ्यूचर में इनकेस निकलता है, तो ऑफलाइन में भी कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या ऑनलाइन में भी प्रॉब्लम आती है, और उसका बेस्ट सॉल्यूशन आपके पास या पैक सेक्रेटरी के पास, किसी के पास है, वो सजेस्ट करना चाहता है, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर हेल्प डेस्क रिलेटेड। हेल्प डेस्क रिलेटेड में आप रेस करोगे हेलो, जो बात नहीं कर रहे कृपया म्यूट पे जा सकते हैं प्लीज। ओके, सो हेल्प डेस्क मतलब जैसे आप कॉल सेंटर फैसिलिटी है, एसआई की तरफ से मिल रही है, 17 की तरफ से कॉल सेंटर फैसिलिटी है, फिर अदर है, डीसीज है, जो भी है, ये बेसिकली पैक सेक्रेटरीज के लिए फीचर दिया गया है। तो उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम, सीसीआर को कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं उठ रहा है, या रिस्पॉन्स सही से नहीं आ रहा है, या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये हेल्प डेस्क रिलेटेड इशू को, ऑप्शन को वो सिलेक्ट करेंगे उस केस में, अगर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो दूसरा पॉइंट इसमें यह है, हेल्प डेस्क सिर्फ सीसीआर या अपने हमारे एसआई से रिलेटेड नहीं है, जबकि ये भी है कि जब पैक सेक्रेटरी को पता ही ना हो कि किस प्रॉब्लम के लिए किसको अप्रोच किया जाए, तब भी वो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है, हेल्प डेस्क प्रॉब्लम। ठीक है, उससे उसको हमारी तरफ से सपोर्ट देना है पैक सेक्रेटरी को, इसीलिए ये ऑप्शन रखा गया है। ठीक है, हेल्प डेस्क में हम सभी आते हैं। फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंसिडेंट रिस्पांस टाइम, मतलब पोर्टल में कुछ लोडिंग का प्रॉब्लम है, आपने सब कुछ क्रेडेंशियल डाला, कैप्चा डाला, लोडिंग ज़्यादा ले रहा है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है, या किसी मॉड्यूल में जा रहे हो आप और कोई भी एंट्री कर रहे हो लोन कलेक्शन, बोरिंग कलेक्शन के, और बहुत ज़्यादा लोडिंग ले रहा है और सडनली लॉग आउट हो जा रहे हो बार बार, तो ये पोर्टल की इशू है, मतलब पोर्टल लोड ले रहा है, ठीक है, काम आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। हम सभी ने ये इशू फेस किया है, तो हम जानते हैं कि इस केस में जब भी पोर्टल का इशू होगा, इमीडिएटली ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंसिडेंट्स
रिस्पॉन्स टाइम में आपको टिकट रेस करना है, ठीक है। फिर नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज, नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज मतलब वही इंटरनेट प्रॉब्लम है, अगर कहीं किसी को नहीं मिल रहा है, टावर का प्रॉब्लम, केबल का प्रॉब्लम है, या कुछ भी दिक्कत है इंटरनेट से रिलेटेड, तो नेटवर्क रिलेटेड में वो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ट्रेनिंग मतलब कोई पैक सेक्रेटरीज को ऐसा लगता है, या डीसीसीबी ऑफिशियल कोई भी जो भी ये टिकटिंग टूल यूज करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुझे स्टार्टिंग से पूरा ट्रेनिंग चाहिए, मतलब मुझे समझना है इसमें एंट्री कैसे होती है, ठीक है। तो वो इस ये ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। ट्रेनिंग मतलब स्टार्टिंग से उसको समझना है कि बेसिक ऑफ ईआरपी, उसमें एंट्री किस तरीके से होती है, परचूरन खर्च की, लोन कलेक्शन के, बोरोइंग कलेक्शन की, ये सारी एंट्रीज, ठीक है। वो यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करके टिकट रेस करेगा। वी लुकअप लगाया किसी ने? हम्म, आप में आ रहा है? उनको पूछो आ रहा है क्या, ठीक है। कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। टाइम, ठीक है। ट्रेनिंग से बाद आप चेक करेंगे, ट्रेनिंग हमने समझ लिया, बेसिक ट्रेनिंग मतलब पूरा ही ट्रेनिंग चाहिए, इसमें कुछ भी मतलब पूरी तरीके से हमको क्लैरिटी देनी है एक तरह से, तो वो ट्रेनिंग हो गई, ठीक है। हम जो डीसीसीबी या मास्टर ट्रेनिंग सेशन करते हैं वही, उसी के लिए अगर किसी ने, जैसे मान लीजिए हमको ऐसा पैक सेक्रेटरीज है एक डीसीसीबी के, बहुत सारे पैक सेक्रेटरीज ने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो हमको वहाँ पे मास्टर ट्रेनिंग सेशन या ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कभी भी इशू रेज हुआ तो इसका। फिर हैंड होल्डिंग, हैंड होल्डिंग होती है डे एंड या गो लाइव के बाद, ठीक है। डे एंड भी हम हैंड होल्डिंग के साथ कर सकते हैं, पर आप गो लाइव पकड़ के चलिए। गो लाइव के बाद मतलब आप हैंड ओवर करते हैं, फाइनल हैंड ओवर होता है 10 से 15 दिन का जो हम हैंड होल्डिंग, बहुत हम में से काफी सारे लोग कर चुके हैं हैंड होल्डिंग, तो पता है कि एक तरह से उनको पूरा गाइड करना है, उनसे एंट्री करवानी है, ठीक है। फाइनल हैंड ओवर आप समझते हो? अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई एक एम्प्लॉय है और वो छोड़ के जा रहा है, वो नोटिस पीरियड में, बट उसका बैकअप तो चाहिए, क्योंकि वो एक लेवल पे वो काम कर रहा है, एक फैसिलिटेट कर रहा है। अगर वो नहीं रहेगा तो उसका काम जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, और इट विल बी अ वेरी हेजार्डियस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और प्रोसेस कहीं से टूट सकता है, खराब हो सकती है चीजें। तो वो क्या करेगा, जो भी उसका बैकअप नया आएगा, वो बैकअप को वो हैंड ओवर देता है, अपने काम का पूरा सिखाता है, उससे करवाता है, ठीक है। वो फाइनल हैंड ओवर देके निकल जाता है। सेम एज टैक्स सेक्रेटरी, इसका भी हम ऐसे इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू टैक्स सेक्रेटरी ही करने वाले हैं आगे। तो हमारा जो लास्ट होगा, जब तक टैक्स सेक्रेटरी एम्पावर्ड नहीं होते, डिजिटलाइज नहीं होते, तब तक ये प्रोजेक्ट का सक्सेस तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये फाइनल हैंड होल्डिंग मतलब हैंड ओवर करने से रिलेटेड हो गया, ठीक है। आप हैंड ओवर करते हैं, उसमें ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा, या पैक सेक्रेटरी को कुछ समझ नहीं आ रहा, अच्छा इसमें ऐसा ही नहीं रेस करते हैं, ठीक है। ये पैक सेक्रेटरीज के लिए ही है, ये 2-3 ऑप्शन जो आप देख रहे हो, क्योंकि ये तो हम ही देने वाले हैं, ऐसा ही हैंड होल्डिंग देगा, ठीक है। तो पैक्स के पास अथॉरिटी है कि वो रेस करेगा टिकट, कि अब मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कोई नहीं समझ रहा है, ठीक है, वो बोलेगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या टाइमिंग इशू हो रहा है, या कुछ ऐसी दिक्कत होती है, तो हैंड होल्डिंग टू पैक्स ऐसा रेस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा ही कब यूज करेंगे, इन केस आप मल्टीपल टाइम उनको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल आपने स्केड्यूल किया हुआ है, मान लीजिए आपने पहले ही प्लानिंग कर ली है कि नेक्स्ट वीक ये पैक्स पे मुझे जानी है, हैंड होल्डिंग देनी है, और वो पैक सेक्रेटरी 1 से 2 बार ऐसा होता है कि अवेलेबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ बहाना बना रहा है, कुछ भी है, उस केस में आप रेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप जा रहे हो और कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, तो वही वो अथॉरिटी उसी पैक सेक्रेटरी की हो जाती है टिकट रेस करने की, ठीक है। उस केस में ये पैक सेक्रेटरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, क्योंकि ये एज पर जो भी ऑप्शन है, ये एज पर प्रोजेक्ट RFP, ठीक है, नाबार्ड गाइडलाइन है, बनाई गई है। फिर हार्डवेयर रिलेटेड क्वेरीज, हार्डवेयर में सबको पता है कि बहुत सारे जो पैक्स को है हार्डवेयर भेजा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, हार्डवेयर हार्डवेयर दिया गया है, तो वो जो हार्डवेयर उनके पास अवेलेबल है, अभी किया गया है, उसमें कोई दिक्कत आती है, हार्ड डिस्क क्रैश का, या CPU नहीं चल रहा, केबल का प्रॉब्लम है, तो वो हार्डवेयर रिलेटेड क्वेरीज को सिलेक्ट करेगा। फिर डेटा डिजिटाइजेशन एंड डेटा माइग्रेशन, डेटा माइग्रेशन में डिजिटाइजेशन माइग्रेशन मतलब DCT प्री माइग्रेशन। DCT प्री माइग्रेशन में आपको
T8 अपलोड करने में, या कुछ लोडिंग का दिक्कत हो, या कोई भी जो डेटा है आप रिपोर्ट नहीं जनरेट कर पा रहे हो, ऐसी कुछ दिक्कत है, मतलब उस पोर्टल में, वो दोनों पोर्टल जो है DCT प्री माइग्रेशन, उस पोर्टल में आपको कोई दिक्कत आ रही है, तब आप ये टिकट रेस करेंगे, ठीक है। फिर ऑन सिस्टम एंट्री रिलेटेड, ऑन सिस्टम एंट्री मतलब आप सिस्टम पे एंट्री जब कर रहे हो ना, डेटा एंट्री, बेसिक एकदम लेमन में जा रहा हूँ, डेटा एंट्री, एक एक एंट्री जब आप पोस्ट करते हो या एंटर करते हो, डेटा फील्ड करते हो, जैसे ट्रांजेक्शन का हुआ, रोज मेल से हम डालते हैं, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट से जाते हैं मेंबर का डेटा DCT लेवल में, ठीक है। प्री माइग्रेशन में हेड्स क्रिएट करते हो। तो एंट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको कि एंट्री डाल रहे हो सेव नहीं हो रही है, या वो एंट्री मैं डाल रहा हूँ वो लेजेंसी नहीं शो हो रहा है, या मेंबर नहीं शो हो रहा है, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी तो आप सिस्टम एंट्री, तो किसी भी पोर्टल में आप काम कर रहे हो और एंट्री से रिलेटेड दिक्कत है, तो आप ये ऑन सिस्टम एंट्री रिलेटेड रिक्वायरमेंट को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ, रिकॉर्डेड है। ओके। ठीक है, ऑन सिस्टम क्वेरी रिलेटेड रिक्वायरमेंट, ठीक है, सबको क्लियर है। मैं ये थोड़ा अभी हम मैं इसके बाद 10 मिनट हम लेंगे, इससे रिलेटेड किसी को क्वेरी है या डाउट है या फिर से समझना हो तो मेरे को मुझे बता सकते हैं। टेस्टिंग है, ये हमसे रिलेटेड नहीं है, पैक सेक्रेटरी से का कोई लेना देना नहीं है, ये बैक एंड टीम करती है। कभी भी इसमें कुछ एनहांसमेंट आता है टिकटिंग टूल में, तो वो टेस्टिंग करके देखेगी कि भाई बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर गो लाइव, गो लाइव बहुत ही क्रिटिकल है, आप सभी को समझने की जरूरत है। गो लाइव शुरू कहाँ से होता है, खत्म कहाँ पे होता है, ठीक है। तो मैं गो लाइव, अभी मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। जैसे आज तक की पूरी एंट्री कर दी, ठीक है। फिर आप 2024 31/3/2024 आप ईयर एंड ईयर क्लोज करते हैं, कोई भी पैक्स सेक्रेटरीज है, कोई भी है अथॉरिटी है, ईयर क्लोज करना पड़ता है उसको। तो आप 31/3/2024 का ईयर क्लोज करते हो। तो उसके लिए जब आप एंट्री पूरी पोस्ट सॉरी एंट्री डाल देते हो, इसमें वाउचर एंट्री कर देते हो ERP में आज तक की, तो अब 31/3/2024 का पहले पूरा चेक करते हो। उसके जो एनुअल स्टेटमेंट है, एनुअल स्टेटमेंट मतलब ये सॉरी जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, कैश ऑन हैंड हो गया, ये दो तीन चीजें, जनरल लेजर हो गया, आप इससे डॉट टू डॉट पूरा मैच करोगे, ठीक है। मतलब एक एक ट्रांजेक्शन पूरा यहाँ पे मैच करना इसलिए जरूरी है, आगे का प्रोसेस स्मूथ हो सके इसीलिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फोकस, भले इसमें टाइम भी लगे, आप गो लाइव के लिए तब तक मत भेजो जब तक आप खुद कंफर्म नहीं हो कि 100% एक एक चीज मैच हो रही है, भले टोटल मैच हो रहा हो, आप लेजर्स चेक करो, ठीक है। लेजर्स चेक करो, ट्रांजेक्शन देखना है इसमें कि सब कुछ मैच हो रहा है कि नहीं। जैसे ही आप कंफर्म हो जाते हो या पैक सेक्रेटरी कंफर्म हो जाता है, हाँ सब कुछ मेरा जितना भी डेटा है सब कुछ ईयर एंड तक का पूरा अच्छे से डाल दिया गया है, एक एक ट्रांजेक्शन मैच कर रही है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, ठीक है। तो वो अप्रूवल देगा किसके रूप में, आप 31/3/2023 लास्ट ईयर का क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जो होता है उसमें वो साइन स्टैम्प करके देगा, उसमें वो बोलेगा, कंफर्म करेगा, यस पिछले साल से लेके अब तक का जो भी मेरा डेटा है वो एकदम एक्यूरेटली मैच हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, इसमें पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पॉइंट का भी डिफरेंस होगा ना, हमको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। अगर हमको आगे का प्रोसेस स्मूथ करना है तो, स्मूथ चाहिए तो, ठीक है। तो हम यहाँ तक पूरा डेटा मैच करेंगे, उसमें डॉक्यूमेंट हमारा आ गया है, ट्रायल बैलेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट, कैश ऑन हैंड, SOP भी दी हुई है आप सभी को। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप के साथ आप DCCB को बोलोगे कि ये पूरा अभी तक हमने वाउचर एंट्री कर दी है 31/3/2024 तक, प्लीज इसको इसका T12 अप्रूव करो और वाउचर इनेबल कर दीजिए, ठीक है। तो DCCB उनका एक अलग पोर्टल होता है, उस पोर्टल में T12 अपलोड करेंगे, या जो भी डॉक्यूमेंट होता है ऑथराइज डॉक्यूमेंट रहता है उसको अपलोड करेंगे वो, और वाउचर इनेबल करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग वाउचर एंट्री कर रहे थे, अभी हम पोस्ट करेंगे। पोस्ट करना मतलब हम एक एक एंट्री को लाइव कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी को ये प्रोसेस पता होगा, काफी लोगों को, जिनको नहीं पता है ध्यान से सुनना और फॉलो करना चाहिए, तो आप लिख लीजिए क्योंकि बहुत क्रिटिकल चीज है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ही हम लोग बहुत टाइम स्टक हो जाते हैं, ठीक है।
तो हम एंट्री पूरा पोस्ट करेंगे 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 तक का पूरा पोस्ट करेंगे। ठीक है। पोस्ट करने के बाद हमारा जो 31/3/2024 पे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट जनरेट होगा, जो कि ऑडिट रिपोर्ट से मैच होना चाहिए। ठीक है। उससे ऑडिट रिपोर्ट से जब पूरा मैच होगा, एक एक चीज मैच होगी, उसके बाद ये पैक्स सेक्रेटरी अप्रूवल देगा। वो बोलेगा कि ठीक है, वी कैन गो फॉर फर्दर प्रोसेस। आगे का जो भी प्रोसेस है, आगे का, इसके आगे का प्रोसेस क्या है, जब आपने वाउचर पोस्ट कर दी उसके बाद आपको डे एंड करना है। तो 31 में लॉग इन करके आप एक एक दिन का पोस्ट करोगे, 1/4 से लेके 31/3/2024 का। ठीक है। लॉग इन करोगे 31/3/2024 में। फिर एक एक दिन का आप कैश, ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश, रिसिप्ट एंड पेमेंट सब वेरीफाई करोगे। आपके पास डे बुक होगा या जो भी होगा, उससे आप वेरीफाई करते हुए डे एंड करते हुए चले आओगे। ठीक है। डे एंड जैसे ही होता, डे एंड मतलब इसमें क्या हो रहा है, वाउचर्स ब्लॉक हो जाते हैं, वो इसलिए ताकि कोई भी इसमें कोई एडिट ना हो पाए, कोई मॉडिफिकेशन ना हो पाए। ठीक है। कोई भी इसमें छेड़खानी ना कर पाए। दूसरा रीजन ये है कि बैकएंड में भी बहुत सारी इवॉल्विंग प्रोसेस चलती रहती है, कस्टमाइजेशन प्रोसेस ये पोर्टल की। तो उसकी वजह से कुछ भी इनके जितने वाउचर पोस्ट किए, इतनी मेहनत की है, तो जो भी वाउचर पोस्ट हुए हैं, डे एंड हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई डिलीशन या कुछ ऐसा ना है कि आगे का प्रोसेस हम करने जाए तो उसमें आधे डेटा दिखाई नहीं दे रहे, तो कुछ भी मिसिंग ना हो। इसीलिए ये डे एंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योर करना है एक तरह से डेटा को। ठीक है। तो आप डे एंड करते हो पूरा टिल डेट का, मतलब 31/3/2024 तक का। ठीक है। तो अब मैं बता दूं T12 से लेके डे एंड तक का, ये हो गया एक गो लाइव। ठीक है। गो लाइव फर्स्ट फेज हो गया। ठीक है। एंड फाइनल गो लाइव फेज हो गया हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग देते हो, डेली एंट्री कराते हो, और 3 कंटिन्यू डे एंड कराते हो आप पैक सेक्रेटरी को। और T14 आता है ना, तो ये फेज 2, ये फाइनल फेज हो जाता है गो लाइव का। ठीक है। तो हमको अभी हम फोकस कहाँ पे है, जो हमारा गो लाइव प्रोसेस चल रहा है T12 से लेके डे एंड तक का, इसके बीच में कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, आपको वाउचर पोस्ट नहीं हो रहा, बैलेंस मैच नहीं हो रहा, डे एंड कर रहे हैं तो डे एंड के बाद प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ठीक से नहीं आ रहा है, सब कुछ मैच था पहले अभी नहीं आ रहा है, या पोस्टिंग करने में दिक्कत आ रही है, तो इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी गो लाइव प्रोसेस से, तब आप गो लाइव का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? प्लीज यहाँ पे थोड़ा थम्स अप चाहिए मेरे को, ये गो लाइव प्रोसेस आपको क्लियर है तो। फिर अभी भी डाउट है तो प्लीज क्वेश्चन कर लीजिए। मैं 10 मिनट्स तक हम लोग, सॉरी 5 5 मिनट्स मैक्सिमम होगा मेरे। ठीक है। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। सबको क्लियर है गो लाइव प्रोसेस? अरे बोलो साहब। अच्छा क्लियर है, समझ में आ गया। क्लियर है सबको? देखो ये सेशन रिकॉर्ड हो
हेलो, ऑडिबल? हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? यस सर। यस ओके सर। ओके, ठीक है, मैं वापस स्क्रीन शेयर यस कर सर। रहा हूँ मेरा। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को ना? यस सर। Yes. यस यस ओके, यस। ठीक है। सो कोई क्वेश्चन है इशू टाइप से रिलेटेड? 11 ऑप्शंस है, 11 ऑप्शंस में कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है? इसमें आप नोट भी नहीं किए हो, सिर्फ समझ लेंगे तो भी काफ़ी होगा, ठीक है? और ये कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है, ठीक है? कस्टमाइजेशन ईआरपी, मैं चलो रिवाइज कर देता हूँ। कस्टमाइजेशन मतलब ईआरपी में कुछ नया चीज़ चाहिए होगा आपको, ये एडिट ऑप्शन मॉडिफिकेशन जो भी है उसके लिए। रेडीनेस ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन आपके पास है, अब कंफर्मेशन चाहिए, उसके लिए आप रेस कर सकते हो। हेल्प डेस्क से रिलेटेड कोई भी जैसे सीसीआर या एसआई से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी, पैक सेक्रेटरी रेस करेंगे, ठीक है? या आपको भी अगर कभी फेस होगा तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके रेस करेंगे टिकट, ठीक है? फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंसिडेंस रिस्पॉन्स टाइम, मतलब पोर्टल इशू कुछ होगा आपका, लोडिंग प्रॉब्लम, तो ठीक है। नेटवर्क मतलब इंटरनेट प्रॉब्लम आपका होगा, या तो टावर का इशू है, यानी केबल प्रॉब्लम है, लैन केबल, तो उस केस में पैक सेक्रेटरी रेस करेंगे। ट्रेनिंग का, अगर किसी पैक सेक्रेटरी को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो वो यहाँ पे टिकट रेस करेगा। हैंड होल्डिंग के लिए अगर होगा, कोई कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है या उसको रिक्वायरमेंट है, तो वो हैंड होल्डिंग टू पैक्स करके ऑप्शन सेलेक्ट करके रेस करेगा टिकट। फिर हार्डवेयर रिलेटेड क्वेरी, हार्डवेयर में जब वो जो भी हार्डवेयर उनके पास अवेलेबल हुए हैं सरकार की तरफ से, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? फिर डेटा डिजिटाइजेशन, डेटा माइग्रेशन, डीसीटी प्री माइग्रेशन में कुछ दिक्कत आए तो, T12 अपलोड नहीं हुआ है, लोडिंग इशू है, ऐसा कुछ है तो। ऑन सिस्टम एंट्री रिलेटेड रिक्वायरमेंट, मतलब आपकी कोई कोई भी एंट्री कर रहे हो किसी भी पोर्टल में, एंट्री करते वक्त कोई दिक्कत आ रही है, तब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। टेस्टिंग बैकएंड के लिए है। गो लाइव, मैंने प्रोसेस बता दिया है, उस प्रोसेस के दौरान कोई भी दिक्कत आती है तो गो लाइव आप सेलेक्ट करोगे। क्लियर है सभी को? यस ठीक है, यस क्लियर है। ठीक है। डिपार्टमेंट टाइप में हम जाते हैं। डिपार्टमेंट जैसे कि हमारे पास पोर्टल्स है, उस हिसाब से हमने कैटेगराइज किया हुआ है, डीसीटी प्री माइग्रेशन, ईआरपी और हार्डवेयर। हार्डवेयर का क्योंकि अलग ही कोई अलग वेंडर ही है, अलग डिपार्टमेंट है, इसीलिए हमने वो सिलेक्ट किया हुआ है। इशू डिस्क्रिप्शन और आप फिर यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ, जस्ट ये स्क्रीन पे। प्रोजेक्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, डीसीसीबी नेम, पैक्स नेम, ये तीन सेलेक्ट करती है ऑटोमेटिकली। नीचे इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके पैक्स से रिलेटेड, ठीक है? आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद इशू टाइप में आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको समस्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है वो इश्यूज से। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, ओके। सो एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, अगर ये कुछ ऐसा होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इनकरेक्ट है, तुरंत सीसीआर को कॉल करेंगे और वहाँ बताएंगे कि टिकटिंग टूल में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है पैक्स की वो सही से नहीं है, मैपिंग गलत है, ऐसा कुछ है प्रॉब्लम, तो आप रेज करूँगा, ठीक है? इस इन केस टिकटिंग टूल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सीसीआर को करना है। और सीसीआर को कॉल कब कब किस किस केस में करना है, मैं वो बता देता हूँ आपको। बेसिक एंट्री का कुछ प्रॉब्लम आता है, ठीक है? प्रोसेस फ्लो समझना है कि ये किस तरीके से एंट्री, बेसिक बोल रहा हूँ, हाँ। एडजस्टमेंट एंट्री या इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट के लिए या कंसोलिडेटेड इंटरेस्ट, ऐसे सब के लिए आएगा तो आपको टिकट ही रेस करना होगा, या टेक्निकल डिपार्टमेंट का बंदा ही आपको हेल्प कर पाएगा। सीसीआर टीम आपको बेसिक लेम जो एंट्रीज है, ठीक है, छोटी मोटी एंट्रीज हो गई या फ्लो बताना हो गया, जैसे आपको क्रिएशन ऑफ गोडाउन हो गया या क्रिएशन ऑफ पीडीएस शॉप हो गया,
ऐसे सब चीजें है, प्रोसेस फ्लो समझना है, बेसिक चीज, उसके लिए आपको गाइड कर सकती है। दूसरा, टिकटिंग टूल से रिलेटेड कोई क्वेरी आएगा तो कॉल सेंटर है, उसमें गाइड कर सकती है आपको कि कैसे टिकट रेस करना है, या आपके बिहाफ पे इन केस आप एक्सेस का प्रॉब्लम है आपका, तो आपके बिहाफ पे वो रेस करेंगे टिकट। ठीक है, इन चीजों में ही आपको सीसीआर को कॉल करना है। बाकी उसके अलावा कोई भी एडिशनल होगा, टेक्निकल इशू होगा, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होगा जो कि सीसीआर के अंडर नहीं आता है, मैंने पहले बताया है, ठीक है, जो उनके कैटेगरी में नहीं आता है, आपको टिकट ही रेस करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट मेंबर ही आपको उसमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इशू टाइप ओके। तो हम कहाँ थे, यहाँ इन्फॉर्मेशन आप कंफर्म करेंगे, सब सही है तो ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो आप कॉल करेंगे कॉल सेंटर टीम को। ठीक है, फिर ऑप्शंस, अभी मैं यहाँ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि समझिए, मुझे लैंड डिक्लेरेशन करते वक्त किसी मेंबर का एडमिशन नंबर डाल रहा हूँ और मेंबर नहीं आ रहा है, तो क्योंकि मैं एंट्री कर रहा हूँ, इसलिए एंट्री करते वक्त ही मेरे को दिक्कत आ रही है, तो इसलिए ऑन सिस्टम एंट्री में सिस्टम में एंट्री कर रहा हूँ तो उस समय मेरे को इश्यू आ रहा है, तो मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऑन सिस्टम एंट्रीज रिलेटेड रिक्वायरमेंट। ठीक है, देन आई सेलेक्ट डिपार्टमेंट टाइप, क्योंकि मैं ईआरपी में एंट्री कर रहा हूँ तो मैं ईआरपी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूंगा। अगर मैं डीसीटी में एंट्री कर रहा हूँ और तब दिक्कत आ रही है तो डीसीटी डिपार्टमेंट। ठीक है, सेम एज प्री माइग्रेशन। ठीक है, फॉर हार्डवेयर, अब मैंने पहले बताया हार्डवेयर का अलग से इशू टाइप दिया हुआ है, उसी इशू टाइप को सेलेक्ट करके आप हार्डवेयर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी मुझे ईआरपी में इशू आ रहा है तो मैं ईआरपी में को सिलेक्ट करूंगा। अभी नीचे जैसे ही मैंने डिपार्टमेंट टाइप सेलेक्ट किया, वैसे ही मुझे मॉड्यूल स्क्रीन पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि कौन से स्क्रीन में आपको दिक्कत आ रही है, मुझे वो बताओ, थोड़ा स्पेसिफाई करो। तो मैं बताऊंगा लैंड डिक्लेरेशन में मुझे दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो वो स्क्रीन मैंने डाल दी है यहाँ पे। स्क्रीन मेरी दिख रही है, पूरा क्लियर विजिबल है, किसी को कोई इसमें ऐसा लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो मैं बढ़ रहा हूँ आगे। फिर मैं यहाँ पे इशू टाइप लिखूंगा, मैं यहाँ टेस्टिंग लिख देता हूँ ताकि कोई डिपार्टमेंट के मेंबर के पास जाए तो उसको समझ में आए कि ये डेमो पर्पस के लिए, टेस्टिंग डेमो। ठीक है, यहाँ मैं इशू लिख दूंगा। और इशू लिखते वक्त ध्यान रखिए, आप जो भी लैंग्वेज में लिख रहे हो प्लीज क्लियर रहिए, डिटेल चाहिए। ठीक है, अब मैं क्योंकि लैंड डिक्लेरेशन का प्रॉब्लम डाल रहा हूँ, तो मेरे क्या 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 इन्फॉर्मेशन जरूरी रहेगा, एक तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एडमिशन नंबर, डेट, कौन से डेट में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, और मेंबर का नाम अगर लिख सकते हो तो लिखना है। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो आपको पता होना चाहिए, जो भी इश्यूज आप रेस कर रहे हो तो उसके लिए डेटा क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। आप बोरिंग कलेक्शन में मान लीजिए, बोरिंग कलेक्शन में पर्टिकुलर नहीं शो कर रहा है, ठीक है, तो आप बताएंगे कि बोरिंग कलेक्शन में कौन सा अकाउंट है जिसमें पर्टिकुलर शो नहीं हो रहा है, या डिलीट करवाना है, गलती से आपने अकाउंट क्रिएट किया है तो अकाउंट नंबर बताना है। ऐसे बहुत सारे लोग रेस तो कर देते हैं, अकाउंट नंबर नहीं देते हैं, डिटेल मिसिंग रहता है। थोड़ा दिमाग लगा के टिकट रेस करना है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, बी एम्पथेटिक वाइल यू आर रेजिंग इशू डिस्क्रिप्शन, रेजिंग अ टिकट। ठीक है, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता चलेगा कौन सा अकाउंट नंबर है, कुछ भी डिलीट हो जाएगा तो आप जिसमें एंट्री कर रहे हो वही डिलीट हो जाएगा, तो फिर आपका तो पूरा मेहनत बेकार चला जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफाई करना है, डिटेल थोड़ा डालना है इसमें। तो सपोज मैं अभी लैंड डिक्लेरेशन का प्रॉब्लम आया है मुझे, तो मैं बोलूंगा कि जो भी 18 जून 2020 की एंट्री, मैं हिंदी में ही लिख दूंगा, ठीक है, एंट्री करते वक्त नहीं, 18 में, एक सेकेंड, 18/6/2023 में एडमिशन नंबर 1 2 3 4 5 का लैंड डिक्लेरेशन क्लेरेशन करते वक्त मुझे मेंबर का नाम शो नहीं कर रहा स्क्रीन पे, शो नहीं कर रहा स्क्रीन पे। ठीक है, और यहाँ मैं स्क्रीन की स्क्रीनशॉट डालूंगा जिसमें मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान लो उतना डिटेल में नहीं दे पा रहा हूँ, एटलीस्ट स्क्रीनशॉट दे दो, स्क्रीनशॉट से भी समझ में आ जाएगा कौन से डेट में किस मेंबर में आपको प्रॉब्लम आ रही है ये। ठीक है, तो मैं चूज फाइल करूंगा और सेलेक्ट करूंगा जो भी स्क्रीनशॉट लिया होगा, मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, मैंने इशू डिस्क्रिप्शन डाल दिया, रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो गए वो मैंने अपलोड कर दिए। अभी मैं साइट एग्जीक्यूटिव मेल एड्रेस, मतलब क्योंकि मैं रेस कर रहा हूँ इसलिए मैं अपना डालूंगा। ठीक है, KP Saurav 01@gmail
.com, ठीक है, 90239635, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे जो भी जैसे पैक सेक्रेटरी रेस कर रहा है तो पैक सेक्रेटरी, अगर आप अपने आईडी से रेस कर रहे हो तो आपका आपके रजिस्टर आईडी पे इसका मेल भी जाएगा, ठीक है। तो तीन तरीके से आप अपने टिकट को ट्रैक कर पाओगे। एक तो ये टूल है, ये टूल की तरफ से पोर्टल के थ्रू कर पाओगे, आपके इशू को ट्रैक कर सकते हो। दूसरा मेल आएगा आपको। तीसरा आने वाला ऑप्शन मैं बता देता हूँ, अभी आया नहीं है, बैकएंड टीम काम कर रही है, व्हाट्सअप ऑप्शन में आने वाला है, व्हाट्सअप या मैसेज ऑप्शन, ठीक है। आपको वहां से भी पता चल जाएगा, या पैक सेक्रेटरी जिसने भी टिकट रेस किया होगा उसके पता चल जाएगा कि भाई किस स्टेज में है, कब तक रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा गो थ्रू वापस कर लूँ। मैंने ये तीन डिटेल डाली है, प्रोजेक्ट नेम, डीसीसीबी नेम, पैक्स नेम, ठीक है। डालते ही ये सारी इन्फॉर्मेशन आई, वेरीफाई की, इशू टाइप सेलेक्ट किया, जिस जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका कैटेगराइज मेरे को पता चला, कैटेगराइजेशन कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, इसके रिलेटेड ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा है, ठीक है। फिर इशू डिस्क्रिप्शन डाला, अपलोड किया टिकट। टोटल कितनी चीजें डाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 चीजें डाली हुई है यहाँ पे, ठीक है। 10 चीजें आपने फिल की, उसके बाद आपको डायरेक्ट सबमिट का बटन क्लिक करना है, ठीक है। एक बार सबमिट से पहले एक बार चेक भी करना है, हाँ सब सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर सबमिट आप बटन क्लिक करोगे। ओके, वापस से वही स्क्रीन पे आ गए हम। अभी मुझे मेल आएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। टिकट कंफर्मेशन देखिए, ये मेल आ गया, ठीक है। दिस इज टू कंफर्म, ये बता रहा है मेरा टिकट कंफर्म हो गया। अभी मैं डायरेक्ट ये लिंक पे क्लिक करके चेक करूंगा कि भाई हाँ, किसको गया है, मेहर गुजराती को। अभी मेहर गुजराती से हम बोलेंगे कि भाई इशू रिजॉल्व कर दे, ठीक है। एक सेकेंड, बोलो। बोलो, ठीक है। अभी कोई इशू है, कोई क्वेश्चन इसमें, जब तक वो इशू रिजॉल्व करते हैं प्लीज। और कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ चीज डिस्कस करना है आपको अदर, ये टिकटिंग टूल के रिगार्डिंग है, यहाँ अदर देन दिस कोई भी आप बोलेगा, आई वोंट आंसर देम, ठीक है। अरे यार 80 लोग हैं हमारी टीम में, 22 लोग ही ज्वाइन क्यों हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलो। ये अगर टिकट गलत रेज हो गया होस्ट उसको करो। डिलीट है तो? हाँ सॉरी, क्या बोल रहे हो। सर ये टिकट गलत रेज हो गया और उसको डिलीट करना है तो? तो इन्फॉर्म कर दो, आपको एडिट का भी ऑप्शन रहेगा उसमें। आप उसी वहाँ पे जाके, एक सेकंड में बता देता हूँ आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। एक कैंसल इंस्टेंस, देखो जो भी टिकट आपने रेस की होगी ना वो नीचे सबसे पहले यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिम्बर्ट का है, रेस हुआ पड़ा है, ठीक है। हाँ मैं इस पे क्लिक करूँगा। आप ऐसा कर सकते हो, इसमें तो ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा है इसमें दिया है अभी, होगा तो हम डलवा देंगे इसमें। आप कॉल सेंटर में कॉल करके इसको कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है। या फिर आप जो मैंने अभी दिखाया ना कैंसिल इंस्टेंस करके, उससे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, किधर गया, हाँ ये रहा, ठीक है। मैं को थोड़ा ओके, यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो आपकी टिकट, ठीक है। सेकेंड, ये है ना कैंसिल इंस्टेंस करके, अभी मैं करूँगा नहीं, दिक्कत हो जाएगा, वो आगे मैं प्रोसेस फ्लो बता नहीं पाऊंगा। पर यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप कॉल सेंटर में कर देना, ठीक है। क्लियर है हनीफ भाई।
हाँ ओके सर ओके। ठीक है, वो लिंक पे क्लिक किया आपने, यहाँ से कैंसिल इंस्टेंस करोगे, क्लोज हो जाएगा आपका टिकट। ठीक है। ओके ओके। ओके ओके, फिर हम जाते हैं। अभी मुझे इशू रिजॉल्व हो गया है, तो मुझे मेल इंटीमेशन आ गया है, देखो। रिव्यू टाइम मतलब ये आपके पास। अभी मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक तो 22 ही लोग हैं, बाकी जो नहीं आए हैं, ठीक है, मैं उनको कोई भी हेल्प नहीं करूंगा आगे टिकटिंग टूल से रिलेटेड। आज हमने रखी थी फाइनल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये रिव्यू रिजोल्यूशन में आपको यहाँ पे प्रोसेस फ्लो बता देता हूँ। कोई भी टिकट, जो टिकट क्रिएट किया है ना, जो टिकट क्रिएटर है जैसे आपने किया है, आपके कंफर्मेशन के बिना रिजॉल्व क्लोज नहीं होगी। ठीक है, समझे? तो ये आप देख रहे हो, क्योंकि मैं समझिए एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं पैक सेक्रेटरी हूँ, मैंने टिकट रेस किया था, अब उन्होंने रिजॉल्व किया है। रिजॉल्व करने के बाद मेरे पास आया कंफर्मेशन के लिए, तो ये तो टिकट्स इन योर क्यू लिखा है ना, अब इसका यूज यहाँ पे है कि आपके पास कोई भी टिकट रिजॉल्व होके आती है कंफर्मेशन के लिए, तो ये आपके यहाँ दिखेगी, तो आपको इसको कंफर्म करना है कि भाई आपको रिजोल्यूशन मिला है या नहीं मिला। ठीक है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? क्या बात कर रहे हो यार, स्टॉप। रुकिए, मैं वापस से स्टॉप शेयर करके शेयर। नहीं, स्क्रीन तो दिख रही है सर, लेकिन साथ में आपका वीडियो भी दिख रहा है, तो आप वीडियो बंद कर देंगे ना तो दिखेगा screen। हाँ, एक मिनट। ओके ओके, ठीक है। इतना खराब नहीं दिख रहा है यार, वीडियो चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ना विजिबल, हाँ सर। विजिबल, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज लोडिंग, किसका सॉफ्टवेयर लोडिंग? ओके, एक सेकेंड। हम्म तो ले रहा है, कुछ बैकएंड में चल रहा हुआ काम, शायद पूछना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। वाउचर पोस्टिंग अरे मेरे पे यार करो ना। यार यार, हम्म ये रिजॉल्व हो गया है, मैंने डायरेक्टली मेल से ओपन किया। ठीक है, आप देख सकते हो ये इशू डिस्क्रिप्शन मैंने डाला हुआ, जो डाला हुआ था कि आप मुझे मेंबर नहीं शो हो रहा है। यहाँ पे रिजोल्यूशन आया है ईआरपी डिपार्टमेंट मेंबर का। ठीक है, यहाँ पे वो डिटेल्स भी लिखेंगे। अभी सपोज ऐसा होता है, उनको पता चलता है कि मैं प्रोसेस ही गलत फॉलो कर रहा था इसलिए नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे वो लिखेगा, सही प्रोसेस बताएगा, ये नहीं बताएगा आप गलत कर रहे थे। यहाँ पे सही प्रोसेस लिख के दे देगा कि ये प्रोसेस, ताकि मैं गोइंग फॉरवर्ड भी लैंड डिक्लेयर करूँ ना, तो मुझे पता रहे कि इस प्रोसेस को मेरे को फॉलो करना है, ताकि मेरे को ये एरर बार बार नहीं आए। ठीक है। दूसरा चीज़ है, अगर ऐसा होता है कि कुछ एडिशनल चीज़ की वजह से, मतलब एडिशनल फीचर आया उसकी वजह से कुछ दिक्कत है, तो भी वो यहाँ पे पूरा डिटेलिंग में बताएगा। ठीक है। अभी फिर मैं कंफर्म करूंगा ये, क्योंकि मेरे को मेंबर नहीं शो कर रहा था, मैं चेक करूंगा लॉगिन करके ईआरपी में कि मुझे मेंबर को वो शो कर रहा है कि नहीं। क्या है, मैं मीत सोलंकी। मैं एक एक करके आपके मैसेज थोड़ी देर में पढ़ता हूँ, मुझे अभी टाइम दीजिए, फिलहाल ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जब टिकटिंग टूल में टिकट रेस करते हैं तो प्रोजेक्ट नेम में पैक गुजरात का नाम नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला कॉल टिकटिंग टूल से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कॉल सेंटर को कॉल करेंगे और अपना इशू बताएंगे उनको कि ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ऑटोमेटिकली मेरे पास आएगी, मैं बैकएंड टीम से उसको आपका ठीक करवाऊंगा। ठीक है, सेम फॉर ऑल। આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં પ્રોજેક્ટ નામમાં प्रोजेक्ट नेम लखून, हाँ ये कॉमन प्रॉब्लम बहुत सारी जगह आ रही है, मुझे चेक करना पड़ेगा आपका ईमेल आईडी जो दिया गया है मुझे,
वो करेक्ट है या नहीं है, उसमें भी कुछ दिक्कत आ सकती है, या फिर बैकएंड टीम है मेरी, वो इसको करेक्ट कर देगी। ठीक है, जब भी हो कॉल सेंटर टीम को आपको कॉल करना पड़ेगा टिकटिंग टूल से रिलेटेड। ओके, ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। अभी मैं चेक करूंगा, ठीक है, अगर मुझे मेंबर दिख रहा है वहाँ पे, तो मैं क्या बोलूँगा, आर यू सेटिस्फाइड विद योर रिजोल्यूशन, मैं यस करूंगा, हाँ भाई मेरे को रिजोल्यूशन मिल चुका है, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, यस करके अपडेट करूंगा। और अगर मैं चेक कर रहा हूँ और फिर भी अभी भी नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे नीड एडिशनल इन्फॉर्मेशन करके क्लिक करूंगा। ठीक है, वहाँ पे डालूंगा अभी भी मेंबर का नाम शो नहीं कर रहा, शो नहीं कर रहा प्लीज। ठीक है, प्लीज हेल्प, प्लीज असिस्ट। ठीक है, यहाँ अपडेट करूंगा मैं, कर ही देता हूँ। इसको रिक्लोज करवाऊंगा। ठीक है। ये कौन है? ठीक है, मैं इसको क्लोज करवाता हूँ तुरंत। ठीक है, आपको यही आपके टास्क में ही दिखेगा, एक सेकेंड, ये यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ना, ये डिफॉल्ट की है। अगर यही आ रही है, टिकटिंग टूल पोर्टल नहीं आ रहा है, तो उस केस में प्लीज़ वो कॉल सेंटर को तुरंत कॉल कीजिए और ये इशू रेज कीजिए, मैं यहाँ बैकएंड से इसको रिजॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, उसको बोलो ना वो रिजॉल्व करके दे, वो टिकट मैंने रीओपन की है, तो बोल देना। ओए, हाँ जी, किसी को कोई क्वेरी है? कुछ समझ नहीं आ रहा हो, ऐसा कुछ है? ओके, 19 लोग हैं, 19 लोग में से। ओके, ठीक है। ओके, सो ये रीओपन किया था, एआई उस सेम ईआरपी डिपार्टमेंट मेंबर के पास जाएगा, वो रिजॉल्व करके देंगे। ठीक है, यहाँ पे वो जो भी एक कमेंट डालेंगे, रिजॉल्व नॉट यू कैन चेक, या फिर वो लिख सकते हैं यहाँ पे, अपोलोजाइज वी डिडंट चेक दैट एडमिशन नंबर, जो भी है वो यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, और वो प्रोसेस फ्लो बताएंगे कि ये प्रोसेस आपको अ, ये फॉलो करना है। ठीक है, अभी मैं वापस चेक करूँगा, कंफर्म करूँगा हाँ इशू रिजॉल्व हो गया है। ठीक है, तो यस करूँगा और अपडेट करूँगा। ठीक है, बस इधर तक आपका काम है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट कोई इश्यू आता है तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके रेस करेंगे। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, थैंक यू। सो अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको, इस मीटिंग को। ठीक है, इन केस कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई क्वेरी आएगी, तो आप कॉल सेंटर को कॉल करेंगे, अपनी क्वेरी जो भी है टिकटिंग टूल के रिगार्डिंग कॉल सेंटर पे बताएंगे, या बेसिक कोई क्वेरी होगी आपकी अकाउंटिंग रिलेटेड, तो आप उनसे समझ सकते हैं। तीसरा, अगर कोई पैक से रिलेटेड कोई क्वेरी है, T12 T18 ये सब से भी है, तो वो अपडेट कर सकते हैं उनको। ठीक है।
Thank you for your time, everyone. Okay, I'm closing. Thank you, sir. Okay. Hmm? Thank you, sir. Thank you.